दर्शकों, देवी जी ने ओम नाम जाप करने की बात कही है और कहा है कि सब पूजाओं को छोड़कर, यानी मेरी पूजा भी छोड़कर ओम नाम का जाप करो, जो ब्रह्म का मंत्र है। यानी देवी दुर्गा कह रही है कि मुझसे ऊपर भी भगवान है जो ब्रह्म है। तो आइए देखते हैं कि गीता जी इस विषय में क्या कहती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, अर्थात यह ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम नाम है। दर्शकों, गीता भी यही कह रही है कि ओम नाम जाप मुझ ब्रह्म का है, जिससे स्पष्ट होता है कि गीता बोलने वाला भगवान कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। क्योंकि यदि गीता ज्ञान देने वाला भगवान कृष्ण जी होते तो यहाँ गीता में ब्रह्म की जगह कृष्ण लिखा होता। यहाँ लिखा होता कि मुझ कृष्ण का ये केवल एक ओम नाम है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 से ये स्पष्ट हो गया कि गीता बोलने वाला भगवान ब्रह्म है और उसका मंत्र ओम है। और गीता अध्याय 11 श्लोक 32 से ये स्पष्ट हो गया कि जो ब्रह्म है वो काल है। आइए अब देखते हैं कि जो ज्ञान देवी ने हिमालय को दिया और कहा कि ओम नाम का जाप करो, उससे तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तो देखते हैं कि क्या ब्रह्मलोक में जाने के बाद मोक्ष हो जाता है। देखते हैं कि इसके विषय में गीता क्या कहती है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणियों का पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, विष्णु जी देवी को सबसे सुप्रीम गॉड मानते हैं, जबकि देवी दुर्गा जी देवी पुराण में कह रही हैं कि ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म गीता जी में कह रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश कर। फिर वो तत्वदर्शी संत जो भक्ति साधना बताए, उस आधार से ही भक्ति साधना करना। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अज्ञान को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते। उसी की भक्ति करो, वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। उसी की भक्ति करो। मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। मेरा भी इष्ट देव वही परम अक्षर ब्रह्म है, उसी की भक्ति करो। दर्शकों, इस श्लोक में अनुवादकर्ता ने इष्ट का अर्थ प्रिय किया है, जबकि इसी गीता अध्याय 18 के श्लोक 70 में इष्ट का अर्थ पूजित किया है, अर्थात पूज्य देव। यहाँ गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में भी इष्ट का अर्थ पूज्य देव ही है, जिसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही परम अक्षर ब्रह्म है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है